लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 को आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो देखें कि सॉल्व बाय सिमुलेटेड इक्वेशन। तो सिमुलेशन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी तारीफ़ है, डिफ़ाइन क्या है। तो वो सिंपल सी इसकी तारीफ़ है कि जिसका आपके पास कॉमन सॉल्यूशन हो, जिसका आपके पास कॉमन सॉल्यूशन आ जाए, वो आपके पास क्या होगी, सिमुलेशन इक्वेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation having common solution। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास सिंपल सी इसकी डिफाइन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन, जिसका आपके पास एक कॉमन सोल्यूशन है, वो आपके पास क्या होगा, सिमुलेशन इक्वेशन बनेगी। अब आगे वो कह रहा है कि जो इसका आंसर आएगा, यानी कि इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो आपने किस फॉर्म में लिखना है, वो आपने लिखना है एक्स और वाई की फॉर्म में। यानी कि पहले आपके पास एक्स आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा। यहाँ पे हम उसका लिख लेते द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इसका मतलब जो एक्स और वाई की फॉर्म में आएगा आपके पास, विच सेटिस्फाई द सिस्टम, यानी कि ये इक्वेशन जो हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। जिसको दूसरे लफ्ज़ में एस डॉट एस भी कह सकते हैं। सिंपल से मैं फिर से बताता हूँ कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है, उसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो आपके पास इसकी डिफाइन होगी, और इसको आपने एक्स और वाई की फॉर्म में लिख रहा है। ये आपके पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट एस डॉट एस होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आ रहा है आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये होगी इक्वेशन आपके पास 1, और दूसरी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14, ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है कि सिंपल यहाँ से हमने किसी एक की वैल्यू उठा के वो इसमें पुट कर देनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स से ये प्लस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये होगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। सिंपल सी है कि आपने यहाँ से वाई की निकालनी या एक्स की निकालनी है, तो आपके पास अगेन कोई अनदर इक्वेशन बन जाएगी। अब जो इक्वेशन बनेगी वो उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं कि एक्स की जगह आपने क्या कर देना, 5 माइनस वाई पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स की जगह 5 माइनस वाई, इसका स्क्वायर 2 5 माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये आता है आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 जार
10 माइनस और माइनस प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 10 प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वाई स्केयर वाले पहले आ जाएगी वाई स्केयर, फिर उसके बाद ये 10 और 10 में से हम 2 निकाल देंगे, यानी कि इसमें से ये वाला निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस 8y। फिर उसके बाद 25 में से हम 10 और ये 14 दोनों आ रहे हैं। ये स्टूडेंट मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि मैंने y की जगह भी पुट कर दी, हमने सिर्फ x की जगह अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास x की जगह आपने क्या अप्लाई करना है, यही जो आपके पास है 5 माइनस वाई, यही अप्लाई करना है x की जगह। तो x आपके पास सिर्फ ये आ रहा है 2y, ये वैसे का वैसे ही आएगा आपके पास, ये वाला इधर कुछ भी नहीं है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 2y। तो यहाँ ओपन करने के बाद ये वाला टोटली ही कैंसिल, क्योंकि ये इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास क्या है माइनस 2y। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे 25, ये भी हो जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद 10 नहीं है तो आपके पास जस्ट क्या है 2y और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, वाई स्केयर हो जाएगा और 10 में से क्योंकि ये भी आपके पास माइनस है तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12y। इसको हम नीचे लिख लेते हैं वाई स्केयर माइनस 12y। अब 25 में से हमने क्या निकालना जस्ट 14, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 11 इक्वल टू 0। बस ये वाली इक्वेशन बनेगी, वो y की जगह भी मैंने पुट कर दी था, वो रॉन्ग है, सिर्फ हमने क्या है x की जगह अप्लाई करना है। अब हम आगे इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्केयर माइनस 11y माइनस y प्लस 11 इक्वल टू 0। y कामन y माइनस 11 माइनस 1 कामन y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका आंसर फिर y माइनस 1 और दूसरा आ जाएगा आपके पास y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा आपके पास y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से y की वैल्यू 11। अब ये y की वैल्यू आपने किस इक्वेशन में पुट करनी, इक्वेशन 3 में, ये वाली जो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इधर भी आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। एक आपने y पुट करना है जो 1 और दूसरा आपने y पुट करना है 11। अब यहाँ पे y आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 11, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास माइनस 6। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास डिफ़ाइन थी, डिफ़ाइन के मुताबिक हमारा सोल्यूशन सेट ये था कि सबसे पहले x होगा, फिर उसके साथ क्या होगा y होगा, यानी कि 1 आ जाएगी इधर से, फिर उसके बाद x आ जाएगा आपके पास माइनस 6 और y हो जाएगा आपके पास 11। ये इसका हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास भी सेम इस तरह इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ से किसी एक की हमने वैल्यू निकाली थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये होगी इक्वेशन आपके पास 2। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की या y की। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x, ये दूसरी उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब ये किस में पुट करनी है आपने, पुट इन 2। अब 2 वाले में आप चले जाइए, ये इधर पुट अप्लाई करनी है, तो सिर्फ x की जगह आपने ये वाला अप्लाई करना है। तो x आ रहा है आपके पास 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इसका स्केयर प्लस x फिर से आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 और साथ में क्या आ जाएगा y माइनस वाई का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। अब ये ओपन करते हैं हमारे पास a प्लस बी का स्केयर, तो ये 1 का स्केयर 1 प्लस बी का स्केयर यानी कि आ जाएगा आपके पास 4y का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला और a और b ये हो जाएगा आपके पास 4y और डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3 का स्केयर 9। फिर सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दे y को 1 के साथ, तो y प्लस 2y का
स्केयर और डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास 3 और माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 1। अब लेते हैं हम इनका स्टूडेंट एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9। इधर तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस 4 वाई स्केयर प्लस 4 वाई प्लस, अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3y प्लस 3 टू द 6y का स्केयर और माइनस 9y स्केयर इक्वल टू 1। अब वाई स्केयर वाले एक साइड पे कर ले आप, तो ये हो रहा है आपके पास 4y का स्केयर, फिर इसके बाद 6y स्केयर प्लस माइनस 9y का स्केयर। अब y वाले आ जाएगा आपके पास, इसमें आपके पास सिर्फ ये दो आ रहे हैं, प्लस 3y और प्लस 7 4y, ये प्लस 1 होगा इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके, ये क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, तो 9 1 जार 9। अब ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 9 निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके पास y का स्केयर, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ तक कंप्लीट, 4 और 3 होता है आपके पास 7y प्लस 1 और ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा आपके पास वाई स्केयर प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम आगे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तज्जी करते हैं, तो y का स्केयर माइनस 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास 8, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि 8 में से हम 1 निकाल देंगे तब भी ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8y प्लस y, यहाँ पे प्लस से बड़ी वैल्यू प्लस और फिर माइनस और माइनस 8 इक्वल टू 0, y कॉमन y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हो जाएगा आपके पास y माइनस 1 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी y प्लस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 1 ये भी 0 और y प्लस 8 ये भी आपके पास 0। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास 8। अब ये y की आपने कहाँ पे पुट करना है, पुट इन 3, जो आपके पास थर्ड होगी उसमें ये y की वैल्यू अप्लाई कर देनी, थर्ड आपके पास ये है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 और x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 3। अब y की जगह आपने क्या अप्लाई कर देना है, एक में 1 और दूसरे में आपने y की जगह माइनस 8 पुट कर देना है। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या होगा 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। अब सेकंड में देख लीजिए, यहाँ हम अप्लाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 15 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 5। अब जो सोल्यूशन सेट होगा आपके पास स्टूडेंट वो ये होगा कि पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब थर्ड देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 और 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इक्वल टू, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ये माइनस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये हो जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब यही आपने पुट इन 2 दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, तो x की जगह आपने क्या अप्लाई कर देना 7 माइनस वाई 7 प्लस वाई माइनस 5 ओवर वाई इक्वल टू, अब इनका लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम नीचे वाला ही आ जाएगा y 7 प्लस वाई, ये 7 प्लस वाई कैंसिल, तो क्या y बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y माइनस वाई कैंसिल, तो 5 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा आपके पास 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2y माइनस 7 5 35 माइनस 5y इक्वल 2 इंटू वाई को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा आपके पास 7y प्लस वाई का स्केयर।
तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा -35 और 5 में से अगर हम 2 निकाल दें तो ये हो जाएगा आपके पास 3y इक्वल 7 2 ज़ार 14 y और +2y का स्केयर। ये उठा के मुद्दे ले जाएंगे क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा, तो इसको उठा के हम मुद्दे ले जाएंगे। y स्केयर पहले आ जाएगा 2y का स्केयर प्लस 14y, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +3y और माइनस उधर जाके हो जाएगा आपके पास +35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास आंसर फिर 2y का स्केयर प्लस 17y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट ये देखें 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है आपके पास 70, यहाँ पे 17 है। तो हमें चाहिए अब अगर हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें 2y का स्केयर प्लस 7y प्लस 10y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखा 7 और 10 होता है 17, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा आपके पास 70। यहाँ से हमारे पास y कॉमन, तो 2y प्लस 7 प्लस, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 कॉमन ले लेगा, तो 5 2 ज़ार 10 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस y और 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। 5y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5। दूसरी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इधर से 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2y माइनस 7 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7/2। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है, पुट इन थर्ड इक्वेशन। अब y की जगह आपके पास आ जाएगा, पहले मैं ये इक्वेशन लिख लूँ, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। एक y आप पुट करेंगे -5 और एक y पुट करेंगे आप -7/2। अब यहाँ से हम y की अप्लाई कर देते तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जस्ट 2। अब यहाँ से हम अप्लाई करें तो 7 -7/2, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2 14 -7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो स्टूडेंट वो होता है आपके पास एक x की वैल्यू 2 और एक आपकी आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू, फिर इस तरह एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास x प्लस वाई इक्वल a माइनस बी, इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 1, a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इक्वल 2, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी माइनस वाई इक्वेशन थर्ड। अब ये वाली थर्ड आपने 2 में पुट कर देनी, तो पुट इन 2। अब 2 में आपने ये x की जगह ये वाली अप्लाई वैल्यू कर दें, तो a ओवर आ जाएगा आपके पास x की जगह a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर y इक्वल आ जाएगा आपके पास 2। तो अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, नीचे वाला सारा ही इसका एलसीएम y इज इक्वल टू वाई इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। अब देखिए a माइनस बी ये कैंसिल, तो y बचा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए वाई माइनस वाई कैंसिल, तो b इंटू ये वाला आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई इक्वल 2। तो अब आ जाएगा आपके पास ए वाई माइनस ए बी माइनस और माइनस प्लस बी का स्केयर और माइनस माइनस ये भी प्लस बी वाई डिवाइड बाय होगा, आप वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ए वाई माइनस बी वाई माइनस वाई का स्केयर इक्वल 2। तो अब स्टूडेंट इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज से मतलब ये होगा आपके पास b का स्केयर, यह ऐसे ही रहने दें हम, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर प्लस बी वाई। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला इसके साथ हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 2ay माइनस 2by और माइनस 2y का स्केयर। अब y स्केयर हमें पहले चाहिए, तो ये वाला उठा के हम उधर ले जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, बल्कि ये वाला उठा के हम इधर लेके आएंगे, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2y का स्केयर। अब इसके बाद हमें चाहिए y वाली, अब ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -2ay। अब इसमें ay वाली आपके पास प्लस ay,
फिर इसके बाद ये माइनस इधर चला जाएगा, इधर जाके ये भी प्लस 2by। अब बी वाली आपके पास by। तो उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इधर प्लस ही रहेगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ab इक्वल हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2y का स्क्वायर, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ay। ये दोनों प्लस हो रहे तो ये आ जाएगा आपके पास 3by और प्लस b का स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, प्लस ये मैं पहले रख लूँ ये बाद में, तो यहाँ से y कॉमन तो आ जाएगा आपके पास 3b माइनस ay कॉमन, आगे प्लस b का स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आपके पास 3b माइनस a और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास b का स्क्वायर माइनस ab, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन तो होगी नहीं। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसका वेरिएबल y है, तो हम यहाँ फिर y लिखेंगे, y माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई होगा आपके पास 2a। तो माइनस b 3b माइनस a प्लस माइनस b का स्क्वायर 3b माइनस a, इसका स्क्वायर माइनस 4a और c आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस ab और डिवाइड बाई होगा आपके पास 2a। अब इसको आगे हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस इंटू 3b माइनस a प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9b स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 3 2 6ab। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 4 2 8b का स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 8ab, 8ab आ जाएगा यहाँ पे और डिवाइड बाय होगा आपके पास स्टूडेंट 2 और 2 4। ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंटू 3b माइनस a प्लस माइनस, ये 9 में से अगर हम 8 निकाल दें तो आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास प्लस a का स्क्वायर, और 8 में से 6 निकाल दें तो आ जाएगा आपके पास प्लस 2ab डिवाइड बाय होगा आपके पास 4। तो माइनस इंटू 3b माइनस a प्लस माइनस, तो ये स्टूडेंट आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, ये आ रहा है आपके पास a प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय होगा आपके पास 2, यानी कि इसको रीअरेंज कर लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, ये कट हो जाएगा। यहाँ से कट होने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी आपके पास, इधर ही लिख लेते हैं, माइनस 3b, बल्कि इसको हम नेक्स्ट पेज में लेके आते हैं, माइनस ये आ रहा आपके पास माइनस इंटू 3b माइनस a। अब इसको सेकेंड ये तो कट हो जाएगा यहाँ पे, तो बाकी आपके पास आ जाएगा माइनस 3b माइनस a प्लस माइनस a प्लस b और डिवाइड बाय होगा आपके पास 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये इक्वल टू y, तो फिर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 3b प्लस a और प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 4। इस तरह आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू अब माइनस 3b प्लस a, अब माइनस के साथ माइनस a तो माइनस b ओवर आ जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ से आपके पास स्टूडेंट ये देखिए a और a हो जाएगा आपके पास 2a और इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे 2b डिवाइड बाय 4, 2 कॉमन बाकी आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाय 4, ये इससे कैंसिल 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाय 2। तो इधर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है y इक्वल टू ये, तो ये वाला इससे कट हो गया, 3b में से ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4b डिवाइड बाय 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस b। अब ये वाली जो y के दोनों वैल्यू आपके पास ये आपने इक्वेशन 1 में पुट इन
इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 उसमें ये वाली वैल्यू अप्लाई कर देनी। अब इक्वेशन 3 आपके पास क्या बन रही थी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 लिख दी। तो अब y की जगह हमने अप्लाई कर देना एक दफ़ा ये वाली वैल्यू, और इधर y की जगह आपने ये वाली वैल्यू अप्लाई कर देनी माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a माइनस बी माइनस वाई की जगह आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो इसको आगे हम हल करते a माइनस बी, आगे क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस, अंदर आपके पास साइन क्या हो जाएंगे चेंज कर लीजिए। अब बाद में हम कर लेते हैं दूसरी साइड में। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी डिवाइड बाई 2, एलसीएम हम लेंगे 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2a माइनस 2b। अब माइनस a और अंदर साइन आपके पास चेंज हो जाएगा a प्लस b। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास फिर स्टूडेंट 2 में से एक निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके पास a और 3, ये इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे 2b में से एक b कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास b डिवाइड बाई 2, यानी कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये स्टूडेंट हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू। अब यहाँ से हम x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी प्लस बी। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सबसे पहले x, फिर y माइनस बी, और दूसरा फिर x की वैल्यू a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये इसका हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन सेट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो। हमने जस्ट 4 ही क्वेश्चन करने के लिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे वाले नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।